एवरीवन, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो मैंने बहुत पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बनाया था, उसके बाद वो काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही होती हैं, काइंड्स वगैरह सर्विस की, तो मैंने सोचा कि इसी से काम चल जाएगा। लेकिन फिर कुछ बच्चों का, स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बना दीजिए, तो मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बना देते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर आप डेफिनेशन की बात करें, जो जर्नली आप डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या कहती है? मेजर्स दी रेस्पॉन्सिवनेस, मेजर्स दी रेस्पॉन्सिवनेस किसकी रेस्पॉन्सिवनेस है? सप्लाई की, टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू द supply of goods and services। यानी हम मेजर करते हैं रेस्पॉन्स को, इफेक्ट को, टू द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर, किसकी? आफ्टर चेंज इन इट्स मार्केट प्राइस, आफ्टर change in its market price। प्राइस के असर, प्राइस चेंज होने पर सप्लाई पर कितना असर पड़ता है, इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। सिंपली आप ये बात समझ के चलिए कि अगर हम कह रहे हैं कि सप्लाई इलास्टिक है, तो इसका मतलब जो सप्लाई है वो प्राइस सेंसिटिव है, यानी प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई पे असर पड़ रहा है, ज्यादा असर पड़ रहा है, तो हम कहते हैं इलास्टिक। और अगर हम कह रहे हैं इन इलास्टिक, तो इसका मतलब सप्लाई जो है वो प्राइस से अनरेस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव नहीं है, यानी प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई पे थोड़ा असर पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको हम एकदम जर्नल लेमैन लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें हैं, तो देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई हम सबने पढ़ा है पहले ही। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। मींस देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इट्स सप्लाई। यानी अगर किसी प्रोडक्ट के सप्लाई प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ चुके हैं। चलिए, ये हमें यहां तक पता है कि साहब अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये प्राइस जो है वो पहले की प्राइस से इसको छोटा कर दूं, 10% बढ़ गए, प्राइस जो है वो 10% बढ़े हैं। अब हम अगर यहां तक की बात करें तो जाहिर है प्राइस बढ़े हैं, सप्लाई भी बढ़ेगी। हम सवाल कर रहे हैं कि 10% प्राइस बढ़े हैं तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी? क्या 10% ही बढ़ेगी सप्लाई? 8% बढ़ेगी सप्लाई? 12% बढ़ेगी सप्लाई? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ती चली जाएगी। क्या रेस्पॉन्स होगा, ये हम कैसे पता करें? हमें एक ये चीज सिर्फ पता है कि इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ेगा, लेकिन जितना ये बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये कितना बढ़ेगा, ये कैसे हम पता करें? इसी टेक्निक को पता करने को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। यानी वो टेक्निक जो आपको ये बताए कि प्राइस के बढ़ने घटने पर उसकी सप्लाई पर कितना असर पड़ रहा है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जाहिर है कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू होता है, पहले हम देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है उसकी क्वांटिटी सप्लाई में, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को
निकालने का। अब जाहिर है आप इसको बना सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे होगी, कि पहले दोनों परसेंटेज की चेंज ले ली, ऊपर क्वांटिटी उसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी तरह से आप प्राइस को ले लेंगे, है ना। तो ये पूरा एक फार्मूला है, आप अगर उसको जाकर उस पर देखेंगे डिमांड वाले पे तो मिल जाएगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं किस तरह ड्राइव होगी। बहरहाल ये फार्मूला आपको मिल जाएगा कि जब हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिल जाएगी। एग्जाम्पल ले लें हम उससे ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। समझिए कोई प्रोडक्ट है X, उसके जो प्राइस हैं वो 10% बढ़ गए, ठीक है, उसके प्राइस 10% बढ़ गए और उससे असर ये पड़ा कि उसकी जो सप्लाई है वो 20% बढ़ी। हमने देखा कि एक प्रोडक्ट है कोई, उसके प्राइस जब 10% बढ़े तो सप्लाई उसकी 20% बढ़ गई, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 20/10 = 2। यानी हम ये मानकर चलें कि जब हमारी इलास्टिसिटी होगी, यानी रिलेटिवली इलास्टिक होगी, यानी इलास्टिसिटी है, रिस्पॉन्स ज्यादा है प्राइस से, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए कि साहब ये तो ज्यादा बढ़ रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट कम बढ़ रहा है, हम ये मान के चलें कि साहब कोई और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट Y, ठीक है, उसमें हम ये मान के चलें कि साहब उसके जो प्राइस है मान लीजिए वो 12% बढ़े, प्राइस 12% बढ़ गए। जब 12% प्राइस बढ़े हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी। हम मान के चल रहे कि साहब जो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ 2% बढ़ी, सिर्फ 2% बढ़ी। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला हमारा वही है 2/12, यही होगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 0.16 आएगा। यानी जब हम ये मान के चलें कि क्वांटिटी सप्लाइड कम असर कर रही है बनिस्बत प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज जो है वो प्राइस में ज्यादा है और प्राइस में कम है, तो वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। जो इलास्टिसिटी सप्लाई है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। ये हमारी बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। अब देखें कितनी तरह की होती है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था। टाइप्स आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको पूरा लिखिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, मान के चलें परफेक्टली इलास्टिक, हम उससे नीचे चलते चले जाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक, जब परफेक्टली इलास्टिक हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब हमने कहा इलास्टिक है तो यानी सप्लाई पर रिस्पॉन्स ज्यादा है, सप्लाई पर रिस्पॉन्स ज्यादा है। ये हमारी सप्लाई हो गई और ये प्राइस हो गए। अब जाहिर है इस तरह से होता है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। ये इलास्टिसिटी वाला नहीं बनाया, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया, ये होता है। अब इसमें देखिए क्या है, अगर हम मानकर चल रहे हैं कि साहब हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी चेंज लगातार हो रही है, प्राइस का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि जो हमारी सप्लाई है बेसिकली वो इन्फिनिटी है। प्राइस तो यही है ना P, और क्वांटिटी सप्लाइड पहले ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये बढ़ती चली जाए, इन्फिनिटी। There is no change in the prices but the quantity supplied is continuously changing. इसलिए इसको हम कहते हैं perfectly elastic demand, ठीक है। इसके बाद आ जाती है relatively elastic। relatively elastic सप्लाई, सप्लाई, सॉरी मैं शायद आगे इसमें डिमांड बोल गया था, सप्लाई।
रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। कहीं आपको रिलेटिवली इलास्टिक मिलेगा, कहीं रिलेटिव इलास्टिक मिलेगा, कहीं आपको सिर्फ इलास्टिक मिलेगा, कहीं मोर देन इलास्टिक मिलेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा है बनिस्बत परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। सिर्फ हम यहां ये बात कर रहे हैं, यानी जब हम ये बात करके चल रहे हैं ना कि प्राइस बढ़े या घटे उसका असर सप्लाई पर कितना पड़ा, हम यहां ये कहकर चल रहे हैं कि प्राइस हल्के से भी ऊपर नीचे होते हैं तो सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ जाता है, उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। अब मान लीजिए ये अगर आपका सप्लाई कर्व है, ये आपके प्राइस थे पहले से और ये आपकी सप्लाई थी। अब सपोज कर लीजिए प्राइस घटे, तो अब ये देखिए प्राइस कम घट रहे हैं, सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है। ये आप पहले वाले मान लीजिए, उसको दूसरे वाले मान लीजिए। तो पहले प्राइस ये थे, प्राइस इतने बढ़े तो सप्लाई इतनी बढ़ी, है ना। ये देखिए आप यहां इसमें अगर आप इतना सा लेंगे तो यहां इतना आएगा। ये हमेशा आप देखिए कम होगा, ये ज्यादा होगा। जब हमारा कर्व टिल्ट करता है सप्लाई की तरफ तो हमें रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मिलती है, जहां हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है और यहां हमारी सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है। यहां हमारी सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है इस केस में हमेशा। यानी अब जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से तो वही पहले वाला है, क्योंकि यहां सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, तीसरी है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई डिमांड बार बार मुंह से निकला जा रहा है। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब सिंपल होता है हमारा। सपोज कर लीजिए अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में 10% है, ठीक है, तो इतना ही परसेंटेज चेंज जो होगा वो प्राइस में होगा, 10% ही। ठीक है, सिंपली कह रहे हैं कि ये परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। बिल्कुल आपका जो कर्व होगा वो सपोज कर लीजिए सीधा है। जितना मान लीजिए ये था पहले 10% ये बढ़े, 10% ये बढ़ गए, ये भी 10%, ये भी 10%, जो भी आप मानकर चलें। ठीक है, इस केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 आती है। जब आप इसको करें भाई 10% ऊपर है और 10 नीचे, दोनों को काट दीजिए, इक्वल टू 1। ठीक है, अगली आपकी आएगी रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक का क्या मतलब? अब देखिए यहां पर बात हम उल्टी कर रहे हैं। यहां हम कह रहे हैं कि अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। मान लीजिए अगर प्राइसेस जो हैं वो एक सपोज कर लीजिए 10% बढ़े हैं, तो ये आपकी 5% या 6%, 4% जो भी बढ़ेगी इससे कम होगी। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो कर्व है वो टिल्ट करेगा आपकी प्राइस की तरफ। पहले ये थे, अब सपोज कर लीजिए प्राइस बढ़कर यहां आ गए। अब प्राइस पर जब इतना असर पड़ रहा है तो सप्लाई पे इतना असर पड़ रहा है बस। ठीक है, इस केस के अंदर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा होगी। हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें पहले वाला जो हमने लिया था जहां वो 10 और 20 का लिया था हमने। ठीक है, और आखिरी आ जाती है, ये लिखें तो इसको रिलेटिवली लिखिएगा, आखिरी आ जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक।
perfectly inelastic supply. मैं कहीं कहीं शायद डिमांड बोल गया होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, वो गलती से मेरे मुंह से कहीं कहीं निकल गया है। अब जब हम कह रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां इलास्टिसिटी है ही नहीं। हम ये कह के चल रहे हैं कि यहां पर सप्लाई एक जगह है और ये प्राइसेस, यानी सप्लाई में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। सप्लाई S1 पर है, S1 ही पर रुकी हुई है। प्राइसेस जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जब सप्लाई पर असर ही नहीं है तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ऊपर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी हो, आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो हमेशा जीरो आएगी। यहां पर इस केस में प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है आपकी सप्लाई। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ रहा और आपका जो सप्लाई है वो लगातार चेंज हो रही है, जब वो इन्फिनिटी तक चली जाती है। ठीक है, तो यही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आसान है, मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगी। इसको थोड़ा सा आप एक दो बार वीडियो देख के किताब से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ये रखिए कि जब हम बात करें कि ये चीज इलास्टिक है तो उसके ऊपर प्राइस का असर ज्यादा पड़ रहा है। हम कहें ये इलास्टिक नहीं है तो उसके ऊपर प्राइस का असर कम पड़ रहा है। बस इस चीज को आप जहन में रखिए, इलास्टिक असर ज्यादा, इनइलास्टिक असर कम। परफेक्टली इनइलास्टिक बिल्कुल असर नहीं, और परफेक्टली इलास्टिक पूरी तरह असर पड़ रहा है। प्राइस चेंज हो ना हो, आपकी सप्लाई या डिमांड दोनों चेंज हो रही है। ये दोनों केसेस में सेम। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम अगर हो इसके अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।